हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ मैं मूली गाजर रख ली हूँ काटने के लिए, और हरी मिर्च अदरक। तो अचार बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अचार आज नहीं बनाऊंगी। रोज़ हमारे पतिदेव ऑफिस से आते ही बोलेंगे अचार बन गया, अचार बन गया। नहीं बनाऊंगी तो बोलेंगे बन चुका है यार अचार। तो मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ, नहीं तो गाजर भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ मैं सारी सब्ज़ी काट ली हूँ, मूली गाजर और यहाँ हरी मिर्च और ये काट ली अदरक। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च अलग से काट ली हूँ, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी अलग से अचार बनाऊँगी। दाल चावल के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए बनाते हैं अचार। कैसे बनाते हैं सोच सोच के बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोग बनाती थी तो देखती थी क्या क्या डालती हैं मम्मी लोग। तो ऐसे ही सोच सोच के बना रही हूँ। बंदर मामा पहन पैजामा। पजामा नहीं कच्छा। पागल है, वीडियो बन रही है। पागल नहीं बन रही। अरे इतना सारा कपड़ा रखा है तो लगाने के लिए। देखो बन रही है, वीडियो बन रही है। रहने दे। देखो हाँ। तो यहाँ हमारे गली की रोड बन रही है। पहले रोड बनी थी तो वो पत्थर बिछे हुए थे, तो अब यहाँ सीमेंट वाली रोड बनेगी तो सारे पत्थर को उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से निकाल के, गली में जो बिछे थे। तो आज यहाँ खुदाई हो रही है, सारे पत्थर निकल रहे हैं। कल यहाँ पक्की रोड बनेगी सीमेंट वाली। तो यहाँ सारे जो बढ़ा बढ़ा के बनाए थे गेट के पास सारे तोड़ दिए। यहाँ हमारे मकान मालिक का भी तोड़ दिए हैं, सबका तोड़े हैं, किसी एक का भी नहीं बचा हुआ है। सबका तोड़ ताड़ के फुर्सत हो गए। सब बोलते रह गए मत तोड़ो, पर वो लोग नहीं माने, तोड़ ताड़ के फुर्सत हो गए। और यहाँ मकान मालिक की सप्लाई वाली पाइप भी टूट गई है। तो उसके बाद मैं यहाँ धनिया और मेथी राई और सौंफ है उसे भूंज रही हूँ अचार के मसाले के लिए। तो यहाँ पहले इसे मैं अच्छे तरह से भूंज लूँगी, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद पीसूँगी इसे, फिर उसके बाद अचार बनाऊँगी। तो यहाँ मैं अजवाइन लास्ट में डालती हूँ, ताकि अजवाइन ज़्यादा भूंजे ना, अजवाइन को कम ही भूंजना पड़ता है, तो इसलिए मैं अजवाइन लास्ट में डाली हूँ। और यहाँ मैं कर दी हूँ गैस को बंद, क्योंकि जल जाएगा मसाला, इसलिए मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और इसे मैं चलाती रहती हूँ जब तक ठंडा नहीं होता। तो अचार बनाने की तैयारी शुरू हो गई। तो यहाँ कढ़ाई रख दी मैं, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई, इसमें डाल दी सरसों का तेल। और जब तक अच्छे से तेल गर्म नहीं होगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और तब तक मैं जो मसाला भूंज के रखी हूँ खड़े मसाले, उसे पीस लेती हूँ। तब तक तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें मैं डाल दी हींग और यहाँ डाल दी कलौंजी। और हींग डालने से अचार ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद मैं अदरक डाल दी, और जो हरी मिर्च काट के रखी हूँ उसे डाल दूँगी। तो देखिए तेल कितना अच्छा गर्म हो गया। उसके बाद मैं इसमें डाल दी जो गाजर और मूली काट के रखी हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। उसके बाद इसमें और मसाले वगैरह डालूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैं हल्दी डालूँगी, और उसके बाद जो मसाला पीसी हूँ अभी उसे डालूँगी। तो यहाँ मैं हल्दी डाल दी हूँ, उसके बाद सारे मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसे तब तक थोड़ी धीम आंच में पकाना है जब तक मूली गाजर के जो पानी अच्छे से पक ना जाए। अगर जो पानी है नहीं पकेगा अच्छे से ना, तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ तक है अच्छे से धीमे आंच में इसे चलाते रहिए। जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद मैं सारे मसाले डाल के मिक्स कर दी, फिर उसके बाद नमक डाल दी। तो नमक डालने पे भी थोड़ा धीमी आंच करके इसे रखूँगी पकाने के लिए, और इसे आस्ते आस्ते से चलाती रहूँगी। तो यहाँ मेरा अचार बन के हो गया तैयार। पहली बार बनाई हूँ मूली और गाजर का अचार। अब पतिदेव हमारे खा के बताएंगे कैसा बना है। तो जब तक हमारे पतिदेव खा के बताते नहीं अच्छा बना है, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। अब बच्चे तो मुंह बनाते हैं, बच्चों को तो नहीं पसंद है। उसके बाद आ गया यहाँ छोटू का लंच बॉक्स, जो मीशो से ऑर्डर किए थे। और वो कई दिन से पीछे पड़ा था कि भैया के लिए, तो जो भैया बोलता है वो आप लोग ऑर्डर कर देते हो। तो मेरे लिए भी लंच बॉक्स मंगाओ, मैं इस वाले लंच में नहीं लेके जाऊंगा।
तो फिर मैं टाल रही थी, आज नहीं कल कर रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मोबाइल उठाया और पापा से बोल के ऑर्डर करवाया लंच बॉक्स। तो मुझे पता भी नहीं था कौन सा ऑर्डर किया है क्या किया है। तो मैं इससे बोल रही थी, स्कूल से आया था, मैं बोली कि पिंक कलर का आया है लंच बॉक्स। तो बोला कि नहीं मुझे पिंक ही नहीं चाहिए, लड़कियों वाला कलर, मुझे ग्रीन और कोई भी कलर आ जाए चलेगा, मुझे पिंक ही नहीं चाहिए। अगर पिंक ही आया है तो आप लोग वापस कर दो। उसे पिंक कलर से नफ़रत है पिंक नहीं पसंद है। तो यहाँ ग्रीन आया था और काफ़ी अच्छा लंच बॉक्स है, हर्षित का है। उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो स्टील है ना, अलग ही स्टील है। तो यहाँ खुश हो गया देखते ही लंच बॉक्स। तो हर्षित को चिढ़ा रहा था, तेरे से अच्छा है, तेरा अच्छी क्वालिटी नहीं है। और यहाँ जो चाउमीन वाला चम्मच होता है वही नहीं आया। तो हर्षित बोला ले ले, तेरी अच्छी क्वालिटी है तो चम्मच ही नहीं आया चाउमीन वाला, अब कैसे खाएगा चाउमीन। उसके बाद यहाँ जो कपड़े रखे हुए थे कुर्सी पे, उसे मैं तह लगा के रख रही हूँ, नहीं तो डांट पड़ जाएगी कि कई दिन से कपड़े रखे थे तो डांट पड़ जाती है। अगर पति देव की निगाह पड़ी, 1 दिन से 2 दिन कपड़े उस चेयर पे रखी है तो डांटने लगते हैं कि ये कपड़े तो रख दिया करो, सारे सिकुड़ जाते हैं। सेम ही है। और देखो बस वो मोबाइल रहती हुई देखो ऐसे जाएगा एक, देखो और ये क्या है? ऑन ही नहीं होगी वो अभी। है क्या? कैसे ऑन होगी ये वाली? पापा से लगवा ले तू, खराब कर दे। कीचेन है इसका नीचे। जल रही जला के दिखाया था यार, उल्टा लगा दी कैसे? देखो तो उल्टा लगा दी होगी। मोबाइल में देखो, उनका थोड़ा तेज करो। खुलता कहाँ से? पीछे से कि आगे से? हो गया। अब जरा हाँ ऐसे हुआ था क्या? छोटू का ग्रीन हाँ ऐसे तो क्यों है? तो हर्षित के आँख पे टीचर लगा दूँ, टीचर मेरे को लगा दे। कैसे लगती है? लगा देख, किसी के ऊपर मत मारना, लेकिन किसी लड़की के या किसी औरत के ऊपर मत मारना। नहीं बोलती कि माँ बाप मेरे वाला नहीं। हटे 4 मार्केट में रुका था, मुझे याद आ गया छोटू की। डोसा ले आते। छोटू ने बोला था
हाँ वो सोचा था कि ले लूँ, लेकिन तुम खाना बना रखी होगी, फ़ोन कर देते। अच्छा गाड़ी खड़ी हो गई, कोई टेंशन नहीं है। बाइक से चला जा 2-4 दिन हाँ, बाइक पर सर्विस में का दे रहे इसको नहीं करवाए है। काम करा सही है। ऐसे कर दूंगा। मुझे छोटू का दिक्कत नहीं है, लेकिन हर्षित का दिक्कत आती है किसी। ये देखो और ये ये देखो बस। हाँ देखो देखो ऐसे माना ना छोटू हो जाएगा सेल फिर। हो गया अभी बच्चे पूरे दिन। छोटू की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, लंच भी आ गया, लेजर लाइट भी आ गई, और तो गिफ्ट मिल गया मेरे को। ये भी लाया हूँ। हर्षित गिफ्ट मिल रहा है देख छोटू को। ऐसे लगाए। देखो देखो हर्षित बर्थडे गिफ्ट क्या मांगा ये? ये जूता और वो क्या कहते हैं घड़ी। गाड़ी लग गया था हमारी। कहाँ लग लेकिन जाए अब आगे? बहुत जगह पापा अरे कितने ओह से खड़ी करे से जिया पापा होता ना तब देखते बड़ी परेशानी। एक तो इतने दूठे कुत्ता जिया पापा गाड़ी ले गया था और नहीं उठा तो नहीं है। हाँ ऐसे बैठा था वो ब्राउन कलर वाला ऐसे। अब देखा तो खूब बढ़िया गाड़ी होता तो हमारी को तोड़ दे। अब थोड़ी और अरे क्या तो आज रात के खाने में बनाई हूँ मिक्स दाल पालक वाली। तो यहाँ मिक्स दाल को तड़का लगा दी हूँ लहसुन प्याज डाल के, और एक तरफ चढ़ा दी हूँ चावल। तो यहाँ हमारा चावल पक रहा है एक तरफ, अभी चढ़ाई हूँ। मैं देख रही थी सीटी देगा कि नहीं। वैसे ख़राब नहीं है, फिर भी चेक कर रही थी कि कहीं दाल उल पालक उलक तो नहीं फंस गई कि सीटी ही न दे। तो यहाँ ये भी पक गया था क्योंकि गाढ़ हो गई थी दाल, तो थोड़ी सी पानी डाली थी मैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पका रही थी इसे दाल को। और यहाँ सुबह मैं राजमा बनाई थी हर्षित के लिए लंच के लिए। सब ही ले गए थे पर हर्षित को ज़्यादा ही पसंद है, कई दिन से हर्षित पीछे पड़ा था तो उसके लिए बनाई थी। और मैं इसलिए राजमा नहीं बनाई थी कि एक बार मैं बनाई पतिदेव को उल्टी हो गई तो फिर उसके बाद मैं बनाई ही नहीं, मेरा भी मन ख़राब हो गया, उनको उल्टी हो गई। फिर जब हर्षित बोला कि मम्मी मुझे राजमा खाने का मन है, तो मैं बोली क्या बनाऊँ, पापा खाएंगे ही नहीं। तो बोले कि नहीं मुझे राजमा की वजह से नहीं उल्टी हुई थी, मैं ज़्यादा घी डाल लिया था ना, उसका छिलका फिर राजमा का फंस गया था गले में, इसलिए उल्टी हुई। बोले अच्छा जी। तो यहाँ सुबह रोटी भी ज़्यादा बना ली थी मैं, क्योंकि आटा ज़्यादा लग गया था तो मैं रोटी बना के रख दी थी, आटा लगा के नहीं रखी क्योंकि आटा लगा के रखना शुभ अशुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं आटा लगा के नहीं रखी। और यहाँ मैं हरी मिर्ची बनाई थी। तो हमारे पति देव आ गए थे पैर हाथ धो के अच्छे से पूजा करके, तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखिए मैं हरी मिर्च बनाई हूँ। तो बोले हाँ मैं ऐसे ही हरी मिर्च बोल रहा था। और इन्हें पता नहीं क्या है ना, ये इस टाइम बहुत चटपटा और तीखा खाने लगे हैं। मैं बोली क्या बात है इस समय बहुत चटपटा खा रहे हो। इस दिन मैं छोला बनाई चटपटा था, फिर भी आके बोले चटपटा नहीं था छोला। और छोटू बोला नहीं पापा चटपटा था, बोले नहीं। ત્યાં सीटी आ गई चावल में भी, तो चलिए खाते हैं। उसके बाद मिलते हैं सुबह। तो सुबह की ब्लॉग है। बच्चे चले गए थे स्कूल और आज पतिदेव नहीं गए थे ऑफिस क्योंकि मशीन चेक करवानी थी। मशीन से बहुत आवाज़ आ रही थी, जब कपड़े डाल दो धुलने के लिए घूमता था तो बहुत गंदा आवाज़, ऐसे लग रहा था जैसे ठेसर चले। तो फिर वे भैया आ गए थे ठीक करने के लिए, तो पतिदेव ऑफिस नहीं गए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। में जो खराबी थी भैया ने ठीक कर दिया, तो मैं सोची चलो ठीक हो गया है तो काफ़ी कपड़े भी है धुलने के लिए, तो मैं सोची आज ही लगा देती हूँ क्योंकि कल छुट्टी रहेगा तो नहीं लगा पाऊँगी मशीन। तो मैं सोच रही हूँ आज ही जितने कपड़े हैं आज ही धो डालती हूँ। तो जैसे ही ठीक हुई मशीन तो मैं लगा दी कपड़े सारे डाल के धुलने के लिए। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाई थी, फिर भी गंदा हो गया है। अगर झाड़ू लगाने के बाद कोई आता है तो गंदा ही होता है, और मशीन में थोड़ा कचड़ा वगैरह जमा था तो भैया ने साफ़ किया तो अच्छे से
कचरा फैल गया है। तो मैं फिर से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और ये मशीन देख के भैया ने बोला कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इतने साल की मशीन है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल 1 साल पुरानी मशीन है, ज़्यादा दिन की नहीं है। तो ये बोले कि नहीं 2016 में हम लिए थे मशीन। तो बोला कि नहीं, इतना अच्छे से आप लोग केयर करके रखते हो कि ये लग ही नहीं रहा है कि इतने साल पुरानी मशीन है, ऐसे लग रहा है अभी 1 साल ही हुआ है लिए हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है।